नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। यूपी की सियासत में अब किसानों का मुद्दा फिर से हाईलाइट होता नजर आ रहा है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, सियासत के लिए किसान एक बार फिर वोट बैंक बन जाते हैं। पर सवाल ये है कि किसानों के लिए जमीन पर किसने कितना काम किया, इस मुद्दे पर आज के खड़ा। और सवाल ये है कि आखिर गन्ना किसान पर गदर क्यों? तो अब यह सवाल यही है कि आखिर गन्ना किसानों पर गदर क्यों है? आखिर सियासत किसानों को वोट बैंक की तरह कब तक इस्तेमाल करेगी? जमीन पर किसानों के हालात कब बदलेंगे? तमाम रिपोर्टें आई, तमाम समिति बनी, लेकिन सरकार ने यहाँ पर किसानों के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया। चुनाव आते ही किसानों पर बातें बहुत हो रही हैं। आज हमारे लिए इसी मुद्दे पर आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ तमाम पैनल भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं वीक्यू से, कांग्रेस से हमारे साथ अंशु अवस्थी जी हैं, हमारे साथ सपा से मनोज सिंह काका हैं, और हमारे साथ आरएलडी से अभिषेक वाजपेयी जी हैं, और बीजेपी से ओपी मिश्रा जी हैं। शुरुआत करेंगे डिबेट की। सबसे पहले जनता के पास ही जाएंगे क्योंकि मामला किसानों का है। साहब, सरकारों ने दावा बहुत किया है, लेकिन क्या जमीन पर किसानों के हालात बदले हैं? जी बदले हैं। आज किसानों के पास अकाउंट है, किसानों का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंचता है, अकाउंट उनके पहुंचते हैं। आज किसानों के पास 18 घंटा बिजली आ रही है, वे रात में भी सिंचाई करते हैं। उनके पास जो भी योजना है सब भारतीय जनता पार्टी आज किसानों के पास गैस है। हम छात्र रोजगार मांगेंगे, हम पढ़ाई मांगेंगे। यहाँ किसानों के मुद्दे पर किसानों के मुद्दे में ये है कि ये जो सरकार आई है 2000 रुपए के रूप में एक जुमला दी है। हर किसान के हर बैंक में खाते में 2000 आया नहीं और जुमला दे दिया। जनता यही कह रही है कि सरकार ने दावे बहुत सारे किए थे पर हुआ नहीं। ऐसा क्यों साहब? नहीं, पहली बार आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों की लगातार चिंता कर रही है, खास करके गन्ना किसानों की। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, बोला कि अभी तक भुगतान नहीं हुआ। देखिए, प्रियंका गांधी को पता ही नहीं उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में उनको पता ही नहीं है। वो अभी उत्तर प्रदेश में आई हैं, वो अभी जानेंगी कि यहाँ पे क्या हुआ है। हमारी योगी जी की सरकार ने 57,800 करोड़ किसानों के जो गन्ना का भुगतान था पुराना, उसका हमने भुगतान किया। हमने नए चीनी मिल खुलवाए हैं। जो चीनी मिल पुरानी सरकार में बंद हुए थे, 20% जो का रकबा है वो इस सरकार में बढ़ा है। तो रकबा यहाँ पर बढ़ा है, चीनों मिलों का भुगतान किया गया, फिर साहब कमियां कहाँ पे रह गई? गन्ना मंत्री जो हैं सुरेश राणा जी, उनके क्षेत्र की जो मिल है उसका भुगतान नहीं हुआ। आप निकाल लीजिए, तमाम मिलों के 14 दिन का वादा किया गया था, 7-8 महीने हो गए, किसी का भुगतान नहीं हो रहा। पिछला भी भुगतान रुका हुआ है और दुगनी आय के नाम पर भुगतान हुआ नहीं, फिर किसानों के अच्छे दिन आए कैसे? अभी जो किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार रुपए की राशि है, आज जितने भी लोगों से आप पूछिए, जितने लोगों का लेखपाल निरीक्षण करके गए, सबके खाते में 2-2 हजार रुपए आए हैं। ये सिर्फ आंकड़ों को झुठलाना जानते हैं। इन्होंने जमीन पे कभी काम, आंकड़ों की बात होती है, हकीकत कुछ दूसरी। किसानों के अच्छे दिन कैसे आए हैं मैं बताता हूँ। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। पहले सिंचाई करने के लिए हम लोग को बराबर बिजली नहीं मिलती थी। आज मेरे गांव में या पूरे जिले में मैं अपने बता रहा हूँ 20 घंटे बिजली आ रही है और हम लोगों को सिंचाई करने के लिए। ठीक है साहब, ठीक है। क्या आपको लगता है यहाँ पर बदले किसानों के? बिल्कुल नहीं, किसानों की हालत बहुत खराब है। किसान बहुत परेशान है। जानवर सबसे ज्यादा फसल को नुकसान कर रहे हैं। किसान जो है रातों रात जाकर अपनी फसल की। भैया ऐसा है, सरकारें जो है ये हमको नहीं है मोदी का विरोध या किसी का विरोध, लेकिन मोदी जी ने कहा था 2 गुना आय किसानों का मतलब हो जाएगा। ठीक है, 2022 तक आय दोगुनी करने की बात है। पहले बात सुनिए, जो उन्होंने वादा किया था अभी किया नहीं। एक तो योगी सरकार ने साढ़ छोड़ दिया है गाँव में, ठीक है, और उसके बाद अब गन्ना पर्ची का वो हाल है। और आप किसी भी जिले में जाइए जहाँ मिल है, किसान एकदम त्रस्त है। बिल्कुल यही बात है कि गन्ना मिलों का भुगतान नहीं हुआ है। समझते जी, लगातार यहाँ पर बीजेपी बोल रही है 2022 तक आय दुगनी करने की बात थी, लेकिन जमीन पर देखा जाए, चीनी मिलों की बातें कर ली जाए, किसानों की हालत कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 15 दिनों के अंदर जितना भी गन्ना का बकाया है उसको ब्याज सहित हम वापस भुगतान करेंगे। आज 2 साल हो चुके हैं, अभी भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया है। आप समझ सकते हैं जिस किसान का पैसा बकाया है उसके बच्चे कैसे उनकी पैसा शिक्षा दीक्षा हो पा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके जमा कर पा रहे होंगे। असल में सही बात यह है कि इनके ना तो परिवार है, ना तो इनको परिवारों की चिंता है कि कैसे किसान अपना खर्च चलाता है। सच्चाई ये है, एक शेर है कि सत्य अहिंसा की कुर्सी पर न कालों का डेरा है, सत्य अहिंसा की कुर्सी पर न कालों का डेरा है, राजनीति उस मायावी झील की जैसी बन गई,
ऊपर कमल खिले हैं, नीचे घड़ियालों का डेरा है। बिल्कुल यही है। आखिर जमीन पर हालात क्यों नहीं बदले हैं? किसानों के बुरे दिन क्यों हैं? हालात कैसे हैं? देश की इस समय 5 साल के अंदर और जो मिला के सरकार 7 साल हो गया, बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए रोजगार तक नहीं दिया। खाद की समस्या है, बीज की समस्या है। गांव में चले जाइए, कुछ नहीं है। आदमी सबसे ज्यादा किसानों और किसान परेशान है, और किसान जो है वो जानवर से परेशान है। उपचुनाव के नतीजों के बाद अब किसान फिर वोट देंगे? बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में सरकार आई और किसान खाद के लिए लाठी खा रहे हैं। देखिए भैया, मैं अंबेडकर नगर जिले से आया हूँ, जो कि हमारे यहाँ पेपर चल रहा था। तो हम अभी पेमेंट हम लोग लगा रहे हैं, जहाँ पर डाई खाद 1470 रुपये। जमीन पर किसानों को सुविधा नहीं मिली? बिल्कुल नहीं सुविधा मिली, क्योंकि अब 15 दिन से हमारा गन्ना खड़ा, एक पर्ची के लिए अप्लाई। जनधन के थ्रू अकाउंट खोला गया, 18 घंटा गांव में बिजली किसानों के लिए दिया जा रहा है। उनके लिए उनको जो उनका पैसा उनके अकाउंट में डायरेक्ट पहुंच रहा है। राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ, 5 पैसा ऐसा ये 4 साल कहाँ था, आज क्यों आ रहा है चुनाव? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? किसानों के लिए हमेशा काम, इन्होंने सिर्फ बीजेपी ने ये काम किया है कि पेट पे लात मारा है, तो किसान के लिए तो खाली कर्ज माफी की बात, गोली मारी है। कर्ज माफी का सोल्यूशन है? हाँ, कर्ज माफी का बिल्कुल सोल्यूशन है। कांग्रेस जब आई तुरंत उन्होंने सोल्यूशन किया कर्ज माफी तुरंत। भाजपा बिल्कुल किसान विरोधी है, छात्र विरोधी सरकार है। किसान, छात्र, नौजवान, गरीब सब मिलके। बात गरीबों की है, बात किसानों की भी है। आलोक वर्मा जी, अगर किसानों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से भुगतान को लेकर जंग चल रही, उपचुनाव में नतीजे हैं, उसके बाद केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है? देखो शैलेंद्र जी, ऐसा है कि सरकार ने भुगतान तो किया है, लेकिन किसान असंतुष्ट है, क्योंकि आज भी लगभग 15,000 करोड़ रुपए हमारा बाकी है, और किसान के पास इस समय बहुत खर्चे हैं। नई फसल की तैयारी करनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, किसान तो परेशान है। लेकिन ये पार्टियां जो आपस में किसान के भुगतान को या किसान की बात को लेकर कर रही, इनको आपस में विचार करना चाहिए कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। भाई पिछली सरकार ने कुछ भुगतान छोड़ा, इस सरकार भी हो सकता है कुछ छोड़ के जाए, लेकिन आंकड़ों की बात बहुत होती है, हकीकत पे चर्चा क्यों? देखिए, हकीकत में ऐसा है, किसान के पास बहुत अच्छा मौका है, और हम लोग जो है ईवीएम पे अपना जवाब देंगे। किसान ईवीएम पे अपना जवाब देगा। बहुत अच्छा मौका है किसान के लिए। किसान इस बार जनता कह रही कि जवाब देगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं इन सभी लोगों से, यूपी में किसान मर रहा, यूपी में गाय मर रहा है किसान, और योगी जी के साढ़ चढ़ गए खेत और खलिहान। सबसे बड़ी समस्या ये भी बड़ी समस्या है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आवारा पशुओं की आज लागत पे 35% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। 325 रुपए में पिछली सरकार में भी गन्ना था। जब ये भाजपा विपक्ष में थी तो कहते थे 400 के ऊपर होना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि आप गन्ने की कीमत कब बढ़ाओगे। एक तरफ बागपत में एक किसान जिसका कर पैसा भुगतान नहीं हुआ था, वो अपने बेटे की लाश के साथ लेटा था, और मोदी जी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। भाषण से नहीं, राशन से काम चलता है। ठीक है साहब, भाषण से नहीं, राशन से काम चलेगा। 5 साल तक इनकी सरकार थी बुआ, अब बबुआ ने 5-5 साल 10 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, तब इनको समझ में नहीं आया। 57,000 करोड़ का बकाया रखा, वो भारतीय जनता पार्टी ने आके किसानों के उस पैसे का भुगतान किया, ये इनको समझ में नहीं आ रहा। और जो पुरानी गन्ना मिलें बंद थी, उनको हमने खोलने का काम किया, और किसानों की आय को दुगना करने का जो लक्ष्य है, 21 से ज्यादा उत्पादों पे हमने उसके आय को हमने 1.5 गुना करने का काम किया। नीम कोटेड यूरिया दिया। आज आप देखेंगे जो फर्टिलाइजर है, जो साहब हर साल ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोलती है कि हर साल किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई किसान न बिजली के लिए, डीजल के लिए, न पानी के कोई लाइन नहीं लगा रहा, कहीं कोई त्राहिमाम नहीं है। वो विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो किसानों की बात तो करते हैं, पर किसान दावे इस तरह के हैं, पर हकीकत क्या है? देखिए, जिसको देश की जनता सीरियस नहीं लेती है उसको आप सीरियस क्यों लेगा? प्रियंका गांधी किसान का कर्ज माफी का कार्ड, प्रियंका गांधी साहब क्या उम्मीद करते हैं कि वो मोदी जी की तारीफ करेंगी? वो कोई तारीफ नहीं। किसानों के अच्छे दिन आए हैं, और हर अकाउंट में किसानों के अच्छे दिन कहाँ आ गए? कहाँ दोगुनी आय हो गई? आप गांव जाके किसानों की हालत देख लो। खाद बिजली पानी की समस्या कहाँ से हो गई? खाद में 50 टका 45 आ रही है, कहाँ से हो गई? किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं लोग। मौजूदा सरकार ने किसानों को केवल मुद्दा बना के रख दिया है। हर सरकारें यही करती हैं, और ना ही जो है इन्होंने कर्ज माफी की है, और ना ही जो है गन्ने का भुगतान किया है। केवल जुमला के सिवा कुछ भी नहीं है। गन्ना किसान के ऊपर सभी सरकार राजनीति कर रही है। भाई साहब कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्यों नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं सबकी जिम्मेदारी है। आपको तो दिया हो सर, आप पाकिस्तान से ला रहे हो, हमारा पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? पहले 50 किलो की बोरी आती थी खाद की, आज के डेट में 45 किलो बोरी डेट वही है, उससे ज़्यादा कुछ कम नहीं किया गया।
बिल्कुल, सवाल यही है कि अगर जमीनी स्तर पर देखें तो अभी भी खाद पानी की समस्या बनी हुई है। मनोज जी, क्या आपको क्या लगता है, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जब पहले की सरकारें थी तब किसान बदहाल था? देखिए, उन्होंने बोला, सवाल इसका नहीं है। बीजेपी के साथियों को बस यही कहना चाहूँगा कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसको आप देख लीजिए। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है कि कैन ड्यूज क्रॉस टू 10,000 करोड़। ये इंडियन एक्सप्रेस की जब चुनाव आता है तभी क्यों यहाँ पर भुगतान की बात पहले सुन लीजिए, आप पहली बार आए हैं। मेरी बात यह है कि आप किसान को कहे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान का 10,000 करोड़, और आपने मोदी जी ने घूम घूम के भाषण क्या दिया, किसान जब गन्ना देगा, भाइयों बहनों किसान गन्ना देगा 14 दिन के अंदर उसको पीडीसी चेक दी जाएगी। आज किसान का 10,000 करोड़ रुपया कहां से बाकी हो गया? किसान की सबसे जो मृत्यु दर है, सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या किसी सरकार में हुई है तो इस सरकार में हुई है। देश का फिस्कल, पूरी बात तो सुन लीजिए, देश का फिस्कल डिफिसिट आज बढ़ करके 16 लाख करोड़ रुपए हो गया। किसान भी तो खेती किसानी से दूर हो रहा। पिछले 2004 के बाद से 2019 तक जो अब इनको पता नहीं है आंकड़े, मुद्रास्फीति की दर सबसे कम है, विकास दर सबसे ज्यादा है 2014 से 2015। आंकड़े बहुत सारे हैं पर सच्चाई आंकड़ों का अध्ययन तो करके ना भाई, झूठ बोलना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई मिश्रा जी से ये कहना चाहूँगा कि 22 फरवरी की रिपोर्ट थी कि 11,500 करोड़ लिखित तौर पे इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था कि गन्ना किसानों का बकाया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि वो 4 ऐसे राज्य बता दे जहां पे किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। वो 4 ऐसे राज्य बता दे जहां पे अभी भी जनधन के खाते, वो 4 राज्यों के बैंक बता दे मुझे जिसमें जनधन के 80% खाते अभी तक एक्टिव हैं। वो 4 ऐसे राज्य मुझे बता दे जहां पे उज्ज्वला योजना में दिए गए वादे बहुत सारे किए गए किसानों से, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए। और आखिर जब जमीन गोरखपुर में क्या, गोरखपुर पार्लियामेंट विधानसभा, एक बांसगांव विधानसभा भी पड़ता है, पार्लियामेंट भी पड़ता है। नहीं, पूर्वांचल के किसानों का हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है। हम लोग जाते हैं घर से, पढ़ते लिखते हैं, जाते हैं घर पर तो भैंस लेकर गोरू को गेहूं धान बोने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। वहाँ के खा गए, साढ़े सब खा गए। हम लोग तो परेशान है। अब 15 लाख चाहता हूँ, 3 लाख रुपए। नेता लोग चौकीदार बन रहे हैं, नेता लोग चौकीदार बन रहे हैं, तो बताए किस बड़े आदमी के यहाँ चौकीदारी करनी है? भैया चले नौकरी कर लें। कहेंगे दे रहे हैं गन्ना भुगतान और दे रहे हैं चीनी मिलों को 2,900 करोड़ रुपए, और कहेंगे हमने किसानों का भुगतान किया गन्ने का। इन चौकीदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, हर गांव में एक चौकीदार होता है जो पुलिस चौकी का होता है, उसको कितना मान दे दिया जाता है? अभी तक ये लोग ये बता दें, ये सबसे बड़े चौकीदार तो बने पड़े हैं, उनकी क्या दशा है बेचारों? देश के अंदर हर नौजवान इस समय परेशान है। इस सरकार किसानों का किसान तो आत्महत्या कर रहा है। देश के अंदर किसान परेशान है। सरकार तो कह रही है कि दिन बदल गए, किसान है आत्महत्या कर रहा है। किसान पूरे देश के अंदर आदमी आत्महत्या कर रहा है, नौजवान परेशान, और किसान का बेटा ही नौजवान रोजगार है। बेरोजगारी से रोजगार है नहीं इस देश में। पकौड़ा देने के लिए कहे थे बनाओ बेचो, ये बताइए, जब 15 लाख आपने कहा था 15 लाख देने के लिए, तो 3 लाख रुपया। हमने कौशल विकास, देखिए, चोरी और घपले से अच्छा, चोरी करने से, डकैती करने से, घपलाबाजी करने से, भ्रष्टाचार करने से अच्छा है कि पकौड़े और चाय बेचकर ईमानदारी से जिएंगे। कौशल विकास हमारे यहाँ एक है जहाँ सिलाई से खाना बनाने से लेकर हवाई जहाज तक उड़ाने को सिखाया जाता है। अब जिसको जो सीखना है वे वहाँ जाके सीख ले। हमें तो गंगा माँ ने बुलाया था, आज तक अपने माँ का कहा उन्होंने एक चीज भी किया मोदी जी ने। मैं बस बनारस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, योगी जी ने जो जानवरों के लिए जो कहा था, हम जानवरों के लिए जो जानवर घर बनाए थे, वहाँ की स्थिति है जानवरों के लिए चारा नहीं है। किसान ये प्रधानमंत्री जी अपने किसान तो मुद्दा बनाते ही हैं। अपनी माता जी को भी उन्होंने लाइन में खड़ा करके चुनावी मुद्दा बना दिया, उस माँ को भी पैसे ज्यादा ली जा रही है। हम किसान अकाउंट अपना खोल के दिखा दे, मिल गेट में मेरा अकाउंट एक लखीमपुर। ठीक है साहब, ठीक है, जनता ये कह रही पर साहब अंशोस्त जी। देखिए, ये जो बार बार बात हो रही 2000 और 6000 की, अगर एक निधि केवल सिगुफा, एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं तो 3 रुपए मुश्किल से आते। 3 रुपए में तो एक चाय भी नहीं मिलती। सवाल ये है कि रोजगार की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुन लो फिर बता लेना। कटिंग मिलती, पीते रहो कटिंग। सवाल ये है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर चरम पर है। असली मुद्दा ये है कि जब आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे,
किसानों का कर्जा माफ करें। हम तो पूछ रहे हैं, जितने साथी हैं यहाँ पर, जिसको 2000 रुपए न मिला हो बोले चौकीदार। देख लीजिए कितने लोगों को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ठीक है साहब, ठीक है साहब, आपसे एक बात पे, आपसे एक बात पे जी। ठीक है साहब, ठीक है साहब, आपको क्या लगता है वादे अधूरे हैं इसलिए जनता में इस तरह का आक्रोश है? क्या कह रहे हैं? जनता से वादे अधूरे रह गए, किसानों की हालत नहीं बदली इसलिए। देखिए, वादे अधूरे छोड़िए, वादे तो पूरे ही नहीं हुए। कौन सा वादा पूरा हुआ? अगर हम युवाओं की बात करें तो बेरोजगारी पे उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां उन्होंने दी? किसानों पे अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था आय 2 गुनी हो जाएंगे, तो कितना हुआ? ठीक, मुझे इस बात का सबसे बड़ी बीजेपी का प्रमुख मुद्दा हुआ करता था भ्रष्टाचार। किसानों के मामले में साहब, न किसानों के मामले में आय कहीं दोगुनी हुई, कहीं नहीं हुई। उन्होंने एक और लॉलीपॉप दे दिया कि 6000 रुपए हम आपको सालाना देंगे। तो 6000 रुपए से क्या होता है? किसान जब खेती करने जाता है तो उसमें ये देखता है, मेरा कैलकुलेशन देखता है कितना क्या लगा, कितना क्या नहीं। यही है, किसान कैलकुलेशन करके जाता है, किसान कैलकुलेशन करके जाता है, किसान कैलकुलेशन करके जाता है, चौकीदार किसान कैलकुलेशन करके जाता है, लेकिन उसको खेत में क्या सुविधाएं मिलती है? कोई सुविधा नहीं है। सरकार बहुत बेकार सरकार है, इस सरकार को बदलने का क्या होना चाहिए तो जो नहीं हो पाए? ये होना चाहिए था कि किसानों की फसल का मूल्य को बढ़ा के डबल कर देना। बीज निगम में दलाली है, क्रेडिट कार्ड को लेकर घपला है, कर्ज माफी नहीं होती। भ्रष्टाचार इस सरकार में किसानों के साथ सबसे ज्यादा, अब इतना बढ़ा है उतना कहीं नहीं बढ़ा है। भैया 13 से 14 लाख लोग हर साल परीक्षा छोड़ दे रहे हैं। यहाँ बेरोजगार पैदा करता था, पिछली सरकारें बेरोजगार पैदा करती थी। ये किसानों के आज खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। लोग चौकीदार बने घूम रहे हैं। आज की डेट में सबसे बड़े चौकीदार चोर वही हैं, उनके यहाँ सीबीआई जांच हो जाए, आज सबसे बड़े घोटालेबाज वो निकलेंगे। क्या है, चौकी तहसील ब्लॉकों पर जिस तरह मोदी जी ने जीएसटी लगवाया, नोटबंदी किया, उसी तरह थाने और चौकी पर चले जाइए। 80% जनता की समस्या चौकी तहसील ब्लॉकों पर है, और वहाँ पर जिस तरह जीएसटी लगा हुआ है उसी तरह जो काम अन्य सरकारों में। लेकिन ऐसा है क्यों? ऐसा है क्यों साहब? भैया ये बताइए कब तक देश का प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलेगा? किसानों को चला, महिला को चला, और पहले की सरकारों में किसानों को एकदम जुमलेबाजी है, एकदम जुमलेबाजी है। और मेरा सिर्फ सवाल कांग्रेस से एक सवाल है, जिनकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग जमानत पे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले में, कॉमनवेल्थ गेम्स मामले में, वो किसको चोर कहने की बात करें? सिर्फ इस डकैतों की पार्टियों की डकैती बंद हो गई है कि बीजेपी सरकार में कोई सुविधाएं नहीं मिली। अरे तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? ये हमें बताएंगे कि सुविधाएं, बहुत सुविधाएं मिल रही है। आज आप पूरे देश में घूमिए, एक पॉजिटिव इमेज बनी है भारत देश की, लेकिन जिनको नवाज बादियों, बबुआ बुआ जब ये जानते हैं कि इनका, सुनिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, गरीब कोई नहीं है, जहाँ तक गरीब कोई नहीं है। जहाँ तक कि किसानों, जहाँ तक कि सरकार ने क्या नहीं किया, जहाँ तक कि सरकार ने क्या नहीं किया। मैं देखिए गांव में, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गांव में जो किसान की स्थिति है, अगर ये लोग जाके खाली अपनी आंखों से प्रैक्टिकल वे में देख लेना तो अपने आप बोल दे, मैं भी घर से किसानी घर से हूँ, ठीक नहीं बदले, हालात नहीं बदले। इतनी बात, जो ये लोग टोटी चोर कर रहे हैं, क्या टोटियाँ इनके घर से चोरी हुई हैं? सर एक क्वेश्चन है, भाई एक मिनट, एक क्वेश्चन है भाजपा प्रवक्ता जी से कि 100 दिनों में अच्छे दिन का वादा था, नहीं तो नाम बदलने का वादा था, तो चौकीदार नरेंद्र मोदी जी का नाम क्या समझा जाए? ये इनका क्वेश्चन है हमारा, इसका यहाँ पर बातें की गई थी कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, 5 साल में तमाम योजनाएं भी चली, लेकिन किसानों के अच्छे दिन आए नहीं। देखिए किसानों के तो अच्छे दिन आए हैं, बट जो दलाल थे, जो लोग बोफोर्स में चोरी किए थे, इस देश का दलाल कौन? इस देश का दलाल कौन? और जिसने दलाली की उसकी दलाली बंद की, हमने बिचौलियों का बीज निगम में दलाली कम हुई क्या? और हमने दलालों को बंद किया, उनकी चोरियों को बंद किया, हमने भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाया। इसलिए ये जो पार्टियां हैं वो तिलमिलाई हुई है, और उनके लिए, और जो किसानों की बात करती हैं, और जो बाप बेटे की बात, एक बाप बेटे की पार्टी है, एक माँ बेटे की पार्टी है, और एक बाप बेटे की पार्टी, परिवार की बात हो सकती है।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी ओपी मिश्रा जी ने मुझे ये बोला कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया, तो नोटबंदी के टाइम पे 50,000 से लेकर के 80 करोड़ की कंपनी बन गई जयसाजी की, कैसे बन गई? उसके बाद मुझे ये बता दे कि इन्होंने किया क्या? भ्रष्टाचार में अहम मुद्दा था, उसके बाद करने की बात है तो सपा बसपा पे बड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि उनके कार्यकाल में किसान बदहाल था, भूखों मर रहा था। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा, बहुत मुद्दा आपने अच्छा लाया। योगी जी को कुछ पता नहीं है, जिस किसान के प्रति हेक्टेयर जो गन्ने का उत्पादन था वो 200 से 300 कुंटल होता था, उसको बक्सी राम को डायरेक्टर बना के, जो किसान होंगे जानते होंगे, गन्ना की वैरायटी CO 0238 ला करके उस किसान की जो है पैदावार उसको प्रति हेक्टेयर 700 से 800 कुंटल करने का अगर किसी ने पुनीत कार्य किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। सरकारों को कुछ कदम उठाए गए, लेकिन बदहाली जो है, जो हम पूरा अगर देखें किसानों के दिन नहीं अच्छे है, उसके लिए कौन सा? देखिए, असली बात यह है, हम तो बीजेपी के साथियों से पूछते हैं, एक भी उत्तर प्रदेश में परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं हुई। सम्मान निधि योजना चलाई, जो नौजवान 1,500 रुपए लगा के फार्म भरता, जब यहाँ पहुंचता तो पता लगा पेपर लीक। एक भी पेपर सकुशल नहीं हो पाया, रोजगार दे नहीं पाए। हम तो मोदी जी का नाम नहीं ले रहे। अभी आप यहाँ पर पूछ लो कि जुमलेबाज कौन है, सब बता देंगे जुमलेबाज कौन है, झूठ कौन बोलता सब बता देंगे, चौकीदार कौन है भी सब बताएंगे, चोर है। असली बात यह है, जो वादे आपने किए थे, विपक्ष को कब तक तोहमत गढ़ोगे? असली मुद्दा है जो वादों की बात है। लेकिन आलोक वर्मा जी, किसानों से भी बहुत वादे किए थे। पहले फेज में पश्चिम यूपी की सीटों पे मुकाबला होना, किसानों का मन क्या है? देखो, किसान इस बार आर पार के मूड में है, और जो किसान का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। और किसान को जो चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी। किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, किसानों को वोट बैंक की तरह पहले कभी इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसान आज की डेट में जाग गया है। अगर आप हमको कुछ दोगे नहीं तो हम आपको भी वोट नहीं देंगे। और किसान को जो चाहिए था वो नहीं मिला, ना तो उसको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उस पर लागू हुई, ना उसके गन्ने का भुगतान हुआ, उसके गेहूं की खरीदारी भी नहीं हुई, उसकी धान की खरीदारी भी नहीं हुई। 2,000 रुपए जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए, अभी मेहनत करता है 24 घंटे की सलेन जी, अभी 2,000 रुपए जो दिए गए उसमें बहुत भ्रष्टाचार अभी सबके पास। और आपको पता होगा कि आपके पास खबर भी आ गई कि 2,000 रुपए वापस भी हो गए कुछ लोगों के। तो आप सोच लीजिए, किसान परेशान है, और ऐसी में परेशानी में किसान क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा करेगा? किसान परेशान है, लेकिन परेशान मोदी जी की और योगी जी की शादी तो हो ही नहीं है। रणुआ रखकर आदमी है, इन लोग को दर्द क्या है? जो भाई हमारा मरा है, शहीद हुआ है, हमको कष्ट और दुख है ना कि हमारे देश में कैसे शहीद हुए। अमन चमन से देश को बेच रहे हैं, नीरव मोदी, माहौल चौकसी जैसे लोग देश को बेच के भाग जा रहे हैं। किसानों का क्या है साहब? किसानों सर किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। जितने इस सरकार में किसानों ने आत्महत्या किसी सरकार में नहीं की। कारण क्या है, क्या लगता है? सर, वो उनकी जमीन है, वो बड़े किसान को अच्छे दिन आते, छोटे किसान बदहाल रहता है। सर, दोनों किसान अच्छे बुरे, कोई अच्छे दिन नहीं है, सब किसान बेहाल है। सर, योजनाओं का क्या? अभी तक धान का पैसा नहीं मिला है। हम खुद किसान के बेटे हैं, हम भी खुद किसान हैं। सारे किसान सब परेशान हैं। योगी जी साथ छोड़े हैं, पूरा फसल। पहले की सरकारों में मिलती थी सुविधा? बिल्कुल पूरी सुविधा थी पहले सरकार में, पूरी हर जानवर के ऊपर। सरकार निकम्मई से काम कर रही है। जो इन लोग के बीवी बच्चे हैं, इसलिए नहीं दर्द है नहीं इन लोगों को। मोदी अखिलेश जी की बीवी बच्चे हैं, देखिए, इसके पहले जो भी बीवी बच्चे रहे होंगे उसको दर्द होगा। देखिए, हर पूरे देश के अंदर 125 करोड़ जनता को दुख दर्द है। आदमी IT सेल अमीरों के हाथ में नाच रही है कंप्यूटर की तरीके, और IT सेल और कंप्यूटर की तरीके नचाया जाना। कोई बाहर देश के चौकीदार मुनीरव मोदी हो गए देश से फरार। देश की गरीब जनता, देश का गरीब किसान ये जान चुका है, ये चौकीदार गरीबों का नहीं है। आखिर किसानों के नाम पर सियासत कौन कर रहा, और किसानों पे कोरी बातों से काम नहीं चलेगा। उनके लिए जमीन पर भी तमाम योजनाएं लानी पड़ेंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कायम हुए, आखिर उनका कितना लाभ किसानों को मिला? क्या किसानों को यहाँ पर अच्छे दिन आए हैं? तमाम बातें की गई, तमाम वादे किए गए, लेकिन क्या यहाँ चुनाव के बाद उन वादे पूरे हुए? बताइए साहब। देखिए, यहाँ जितने लोग हैं किसान परिवार से आए हैं, लेकिन लग नहीं रहे हम लोग किसान हैं। ठीक है तो किसाने परिवार से। तो आप लोग को सही डिबेट लेना हो, सच्चाई देखनी हो तो गाँव में चलिए। बदले दिन बदले किसान दर्द जानिए आप उनका। यहाँ से क्या दर्द जानेंगे? 1,060 रुपए की डाई जो मिलती थी 1,470 रुपए की डाई मिल रही है।
जो डाई खामी कहाँ पे, खामी कहाँ रह जाती है? खामी ये सरकारों की रह जाती, जो जिम्मेदारी लेके सरकार बनाते हैं वही अपनी लूटखोरी में पड़ जाते हैं। अभी ये जो सरकार आई थी योगी की, इन्होंने मिट्टी के रोक लगा दिया। मिट्टी जो हम लोगों को 60 रुपया 70 रुपया ट्रॉली मिलती थी, आज जो 500 रुपया ट्रॉली मिलती है। किस तरह की दिक्कत है किसानों के साथ? किसानों को दिक्कत जो ये भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसानों का मुद्दा देखना है आपको, गाँव में जाके देखिए क्या भुखमरी है वहाँ पे, किसान कैसे जी रहा है। जो राशन मिलता था पहले राशन कार्ड के थ्रू, उसमें बच्चों का तक का अंगूठा लगवाया जा रहा है, जो स्कैनिंग तक नहीं हो पाता है, उन किसानों का राशन बंद हो गया है। अरे एक अब देखिए गलत बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, मेरा पूरा परिवार गांव में रहता है। मैं एड्रेस बता दूं, मेरे भतीजे के नाम का भी गेहूं और चावल आता है। सर 17 रुपए में एक आदमी, एक किसान अपना परिवार का पेट कैसे भरेगा, ये कैसे जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं? इन लोगों के पास ये इसकी भी नहीं है। 17 रुपए किसानों का जो 17 रुपए 500 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है, उसमें किसका घर चल जाएगा, कहाँ से उसको? रकम यहाँ पे तय की गई है, लेकिन वो रकम दिन बदलने वाली नहीं। भैया किसानों की बात कर रहे थे, वो एक समाजवादी पार्टी के साथी हैं। किसी दूसरे की बात नहीं, आप अपनी बात वो कह रहे थे गोरखपुर में, आप अपनी बात बताइए। गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर 2 दशकों से बंद पड़ा था, उसको मोदी सरकार ने शुरू करवाया और वहाँ किसानों को रोजगार भी मिला। मैं बोल रहा हूँ किसान की, सुनो एक मिनट, मैं बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हैं सामने, मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि किसान की आय दुगनी होने की इन्होंने बात की थी, लेकिन आप ये बताइए समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूँ साहब आय दुगनी की बात पीछे है, पहले ये बताइए कि जो कृषि आधारित चीजें हैं उनमें जो खामी है वो कब दूर होंगी? वो बताएंगे ना हम आपको। पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में 40 से 50 रुपया गन्ने का बढ़ा, लेकिन अब सेंट्रल और यूपी में सरकार होने के बाद 1 रुपया भी नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है? दुगनी कैसे? यही सवाल सियासत से है कि आखिर वादे बहुत सारे किए गए थे, सरकारें दोनों जगह, लेकिन किसानों के दिल। देखिए सही बात है, देखिए सही बात है, मैं भी मानता हूँ कि मोदी जी बहुत बड़े किसान हैं, और मोदी जी के जो बटाईदार हैं वो नीरव मोदी है, मेहुल ये इनके किसान हैं। इनके किसान कौन है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जो खेती करते हैं चोरी की, जो पैसा चोरी लेकर भाग गए। असली मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश के किसानों से जो वादा हुआ था वो कब पूरा होगा भैया, ये असली मुद्दा है। किसानों को फिर से मुद्दा बना जा रहा है। फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि आपका चैनल ने बुनियादी सवाल किसान का उठाया। यहाँ बहुत सारे किसानों के जो घर से लोग आए हैं, उन लोगों ने कहा कि जो DAP 1040 की मिलती थी आज 1360 की हो गई, और उसमें भी उसका वजन 5 किलो कम कर लिया गया। ठीक है साहब, यहाँ पे योजनाएं ले गए, लेकिन योजनाओं में खामी थी। हर तरह से मोदी जी ने चला, और किसान अब तैयार बैठा है जवाब देने के लिए, और आपने बुनियादी सवाल चलाया, मुझे इसकी बहुत खुशी है। किसानों के मन में क्या है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो इन्होंने किसानों के लिए जितनी भी चीज़ें लाया वो सब बेबुनियाद तरीके से लाया। अभी हमारे एक भाई ने आपसे प्रश्न पूछा था कि हमें गैस चूल्हा मिला, लेकिन उन भाई को ये जानकारी नहीं है कि गैस चूल्हा जो दिया गया वो भी उधार पे दिया गया, क्योंकि 80% लोग दोबारा सिलेंडर नहीं ले पाए हैं, वो भी उसकी वजह पे उनको गैस चूल्हा लौटाना पड़ेगा। योजनाएं यहाँ पर बहुत सारी आई, आई, लेकिन आखिर जमीन पर जो है किसानों को कितनी मिली? देखिए ये ऐसे चौकीदार बता रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप प्लेन में बैठने से रोक सकते हैं, जो देश का खजाना लूट के जा रहे हैं, आप उनका प्लेन क्यों नहीं रोक सकते थे? कैसे चौकीदार हो आप? देश के अंदर बीजेपी वाले हर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है और अपने लोगों को चौकीदार बना रही है। जो सबसे बड़े चोर हैं उनको चौकीदार बना रही है, और IT सेल से क्या कहते हैं भ्रम फैला रही है देश के अंदर, फैलाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए लगातार आप हर मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं। आपने कल लोहिया जी के, भाई साहब सुन लीजिए, कल किसानों के मामले, हाँ आपने किसानों पर डिबेट की, लोहिया जी पर डिबेट की। क्या बताइए देश का किसान खुशहाल है? खाद मिल रही है, गन्ने का दाम मिला, बीज सही से मिल रहा है, किसान अभी अपना भुगतान नहीं पा रहा है। पता है किसान अभी भुगतान नहीं पा रहा है, हमको जवाब चाहिए। किसानों को गन्ने का दाम मेरा भैया 5 हाथ पावर का जो कनेक्शन था किसान का, 5 हाथ पर लोड कनेक्शन गांव में होता है भैया, उसका बिल जो है 5,000 एक साल का 5,200 रुपये आता था, इस समय 10,900 रुपये बिल आ रहा है। तो बताइए किसान के लिए उन्होंने बात यहाँ पर अधूरे थे, इसी वजह से किसानों को परेशानी बढ़ी है। किसानों को परेशानी भैया, समाजवादी पार्टी में किसान नौजवान सब सुरक्षित थे, इस सरकार में केवल जातिवाद हो रहा है। और सपना चौधरी ने भी तो जिस तरह अडवाणी जी को है, सपना चौधरी ने बोल दिया कि कांग्रेस में नहीं। भैया वो दूसरा विषय है, हम लोग का नहीं, हमारा जाट बेल्ट की नेता है, किसानों की जाट बेल्ट की नेता नेता है वो। हम अपने पार्टी की बात जानते हैं, समाजवादी पार्टी देखिए मजबूती से लड़ेगी। हमारा नेता आदरणीय अखिलेश यादव मजबूती से किसानों की हित की बात करते हैं और लड़ते रहेंगे, लड़ते हैं अभी भी। कोई भी राजनीति में आ रहा है तो उसका स्वागत है।
सपना चौधरी हो चाहे कोई भी हो, अगर वही सपना चौधरी बीजेपी में आती हैं तो ये लोग नहीं कुछ कहेंगे। अभी कह रहे हैं कि नाचने वाली और तमाम चीजें, और किसानों को हमारे यहाँ में देश में बुजुर्गों को इन्होंने सम्मान नहीं किया। रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ खाद के लिए किसानों को लाठीचार्ज करके मारा पीटा जाता है। जब किसान कांग्रेस के ऊपर बीजेपी जब सत्ता में आने के लिए इन्होंने भ्रष्टाचार के जितने भी इल्ज़ाम लगाए, चाहे वो खदानों का मसला हो, चाहे 2G घोटाला हो, जो भी हो, अगर बीजेपी इतनी ही सच्ची थी तो सीबीआई कोर्ट ने इन सब आरोपियों को बरी क्यों किया? सीबीआई जो है इस टाइम आपको भी पता है किस हिसाब से चल रहा है। मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। कोई भी सरकार किसानों के बारे में कोई भी विचार नहीं करती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। सब लोग आते हैं किसानों के नाम पर और किसानों का कोई सरकार काम नहीं करती है। ना तो गन्ना आप क्या कहें? 2000 रुपए जो दिए गए वो जैसे पहले पैसा बट के दारू मिलती थी, अब 2000 रुपए वोटर को लुभाने के लिए सिर्फ 2000 रुपए दारू के लिए दिए गए हैं, अभी बाकी के 4 तो आने। जी बताइए, किसानों के क्या दिन बदले? आपको लगता है सरकारें दावा बहुत करती हैं लेकिन जमीन पर किसानों के हालात बदले? देखिए बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हुआ। ये जो 2000 रुपए मिल रहा है ये इसीलिए मिल रहा है। भैया एक बार हमसे लॉन्ग टर्म में बताइए। लॉन्ग टर्म में यही है कि उसका तैयारी के लिए आपको समय मिल जा रहा है। पहले आपको फसल विजन दिखाया सरकार ने लेकिन विश्वास नहीं आया अभी। ठीक है साहब, हाँ ठीक है, यहाँ पे यही सवाल है सब। जनता ये करिए कि सरकार ने विजन तो दिखाया लेकिन वो विश्वास नहीं जता पाए कि उनके दिन अच्छे आएंगे। देखो शैलेंद्र जी, ऐसा है कि हम तो इतना जानते हैं कि 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोगों ने किसान क्रांति यात्रा की थी और 2 अक्टूबर वाले दिन सरकार ने हम लोग को दिल्ली जाने से रोका था। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले और बम बरसाए थे। और मैं आज यहाँ पे सबके सामने कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद प्रत्याशी हैं, जब वो हमारे गांव में आएंगे तो किसान भी अपनी स्प्रे मशीन से उनके ऊपर पानी छोड़ेगा जैसे उन्होंने। और हम लोगों ने बोर्ड लगा भी दिया है। सियासत कितने भी दावे करे लेकिन किसानों ने भी मन बना लिया है और ये भी देखने वाली बात है कि किसान इस बार। ओपी मिश्रा साहब, जनता कह रही है कि सरकार ने योजनाएं दिखाई, विजन दिखाया लेकिन विश्वास नहीं जगा पाई। सरकार ने काम किया है और जनता ने सरकार पे पूरा विश्वास किया है और ये सरकार जनता के विश्वास पे पूरी तरह विश्वास का किसानों का साथ हासिल करती है। पूरा विश्वास किया है, जनता का पूरा विश्वास है। आप देखेंगे 2014 का रिजल्ट, 2017 का रिजल्ट और 2019 का रिजल्ट, हम 400 के पार जाएंगे। जनता का पूरा जी अगर इनको लगता, बीजेपी को लगता है कि उसने काम किया है तो वो अपने सांसदों के टिकट क्यों काट रही है? वही सांसद वापस क्यों नहीं रिपीट कर रहे हैं? अगर सांसद लेकिन जनता किस तरह से सोचती है? जनता किस तरह से सोचती है? अभी एक खबर आ गई है, आप न्यूज पे देखिए कि मुलायम सिंह यादव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जो अपने बाप को जिनके बाप अब जिनके टुकड़ों पे पंग रहे थे अभी तक, उनके बाप अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बेटे ने अपने बाप को टिकट देने लायक नहीं समझा। ऐसे निकलना इतनी योजनाएं हैं, एक योजनाओं में शामिल हो गए। योजनाओं का इतना ज्यादा है कि अगर देखा जाए तो किसानों को सबसे ज्यादा आज गांव में लोग पलायन। नहीं साहब, स्टार प्रचारक में शामिल हो गए। एक मिनट, आप लोग बात करते हो बेरोजगारी की, मैं किसानों की बात, साहब किसानों की बात। आप बेरोजगारी भी बात करते हो यार, बेरोजगारी बात करते हो कि नहीं करते हो? आप किसानों की बात नहीं, मैं बेरोजगारी भी, मैं यंग हूँ, मैं बात करता हूँ। बेरोजगारी की बात क्या करो, 133 करोड़ आबादी है तो क्या 133 करोड़ का सबके सब गवर्नमेंट में जाए? निकाल, कौन सी गवर्नमेंट लेकर आ पाएगी इतनी जॉब? बताओ। कौन विकल्प तो तैयार करना पड़ेगा। कौन सी गवर्नमेंट लेके आ पाएगी? पैदा होता है यूपी, स्पेशली यूपी बिहार। स्पेशली यूपी बिहार। इससे पहले किसी भी सरकार ने किसान सम्मान निधि के नाम पे जितने भी पैसे भेजे वो भेजते थे 100 रुपए और जिनका खाता होता था उनके पास जाता था 1 रुपया। अभी 2000 रुपए भेज रहे हैं, 2000 रुपए जा रहा है। तो ये ऐसी योजनाएं यहाँ पे जा रही हैं, लेकिन जमीन पर क्या? ये इन्होंने सरकार ने, देखिए तमाम लोगों ने, जो आम जन लोग हैं, ये अपनी पीड़ा बताई। रोजगार नहीं है, किसान की खाद कम कर दी गई, उसका रेट बढ़ा दिया गया। वक्त की कमी है हमारे पास, वक्त की कमी है, लेकिन जनता जनार्दन यही करे कि सरकार ने तमाम प्रयास भले किए हों लेकिन अभी भी खेतों में मेहनत करने वाला किसान बदहाल है। उसे वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तमाम मेहमान, तमाम दर्शकों और जनता जनार्दन का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।